सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हेलो हेलो हेलो, बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ। लगभग दशहरा में लास्ट मैंने व्लॉग शूट किया था जब कार क्लेम के लिए डाला हुआ था। उसके बाद फिर आज सीधा शूट कर रहा हूँ। तो कार वापस आ चुकी है हमारी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कार में रियर स्पीकर्स नहीं है। क्विड में रियर स्पीकर्स आते नहीं है इनबिल्ट, और उसकी जो मीडिया है उसमें भी रियर स्पीकर्स बाद में भी आप लगवा नहीं सकते हो। तो पहले तो हमने कोशिश किया एक बार लगवाने का, बिल्कुल स्टार्टिंग में छोड़ दिया कि अगर मीडिया को हम खोलते हैं बाहर कहीं भी, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले नहीं करेंगे, ऑफिशियली आपको अलाउड नहीं है रियर स्पीकर्स, और उन्होंने कई पॉइंट्स भी नहीं दे रखे। तो फिर हमने बाहर ट्राई कराया दूसरी जगह पे जाके कि इस पे रियर स्पीकर्स लगाया जाए। ये पड़ा हुआ है, अब ये भी टूट गया है, बट अभी एक्चुअल काम चल रहा है तो ठीक है, चलाते हैं इसको। चेंज वेंज करने का भी फिलहाल नहीं सोचा हुआ है। पर ये दोनों स्पीकर जो लगाए थे हमने, इस पे साउंड आ रहा था पर बहुत कम, मतलब सोचो सुनाई नहीं देगा, इतना नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ साउंड आ रहा था। तो पिछली बार हमने ये लगवा तो लिया इसमें, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, जो इनबिल्ट मीडिया प्लेयर है उस पे वो पीछे वाले को उतना एम्पियर ऑफ करंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सही काम नहीं कर रहा है। सेंटर वालों ने तो मना कर दिया क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है रियर स्पीकर्स और किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करने की। तो बाहर कहीं और चल रहे हैं जहाँ पे अलग अलग शॉप्स पे कॉमन कार गैराज जो होती है उनमें अगर ये सही कर दें ये वाले स्पीकर्स तो फिर तो ठीक है, हमारे ये स्पीकर्स का दाम बच जाएगा। और अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर न्यू स्पीकर्स के लिए देखते हैं बात करके। एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर वहाँ पे है, पर पीछे कोई भी स्पीकर नहीं है, जिसके वजह से अगर जब एसी चल रहा होता है तो ठीक है, सब शीशा बंद रहता है, पर जब एसी नहीं ऑफ रहता है और शीशे खुले रहते हैं तो फिर तो इतनी हवा चलती है पीछे की। यहाँ 20 की साउंड पे भी कुछ प्ले हो रहा था, पीछे वालों को कुछ समझ में नहीं आता कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा है। पहले थे कुछ और काम के लिए, मम्मी एक काम दे दी दाल और आलू लाने के लिए, तो खड़ा है यहाँ दुकान पे। अंशु, तुम्हारे पजामा में क्या लिखा हुआ है? इतना देरी क्या कर रहे हो? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पूरा ब्लॉग का यही है, नंदन का टिक्की हो गया। चलो अंकित विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बन रहा है। स्टैंड स्टैंड स्टैंड। पुलिस नहीं है, जयशंकर सिंह का गाड़ी है। नहीं पुलिस है, जयशंकर सिंह पुलिस है, जयशंकर सिंह पुलिस है, बैठा हुआ है, दिख रहा है। एक दिन जयशंकर सिंह का धोखा में पकड़ा आ जाएंगे। लेकिन आओ बैठो, चलते हैं आगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं नेक्सा के सामने। पूछते हैं रियर स्पीकर है और लगा पाएंगे या नहीं, क्योंकि रहता तो हर किसी के पास है, पर इसमें लगाना क्विड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा दुकान। अभी तक कोई आया नहीं है गाइस, वेट कर रहे हैं। 5-7 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन बाद सुल्तानगंज की ट्रिप होने वाली है इसी कार से, इसलिए सोच रहा हूँ कि, और मैं भी यहाँ से चले जाऊंगा तो उससे पहले सारे काम करा लूँ। इसलिए इंश्योरेंस क्लेम करना, बाकी सारी चीजें गाड़ी की हो गई कंप्लीट। 30,000 का आया, जिसमें से इंश्योरेंस वालों ने 13,000 दिया बस। A few moments later. आज काम नहीं हो पाया, आज गाइस काम नहीं हो पाया, और अगर अधिक बात करूँगा तो कॉपीराइट लग जाएगा। घर जाके बताता हूँ क्या होगा। उसके फंसेंगे ना। नहीं चलो क्लियर। यहाँ छोटा ड्राइवर कौन है? छोटा ड्राइवर तुम। हाँ, हम गलत तरीका से ओवरटेक ही नहीं करते कभी भी लेफ्ट साइड से। थोड़ा लेट होता, पर हम रूल नहीं तोड़ते। रूल इज रूल माय फ्रेंड। हम भी हैं, हम भी टिक रखा है, हम भी है। तो गाइस गए वहाँ पे तो बताया कि छठ के लिए जितना भी मैकेनिक है सब छुट्टी पे चला गया है। बस मतलब शॉप के ऑनर थे वहाँ पे, भैया थे, उन्होंने बोला एश्योरेंस तो दिया है कि हाँ हो जाएगा, पर इससे पहले भी जहाँ हम लोग 1-2 जगह कराए हैं वहाँ पे स्पीकर तो लगा दिया पर कभी साउंड नहीं आया पीछे। अब इन्होंने बोला है कि अब ट्यूसडे को आइए तो कर देंगे छठ के बाद। तो ठीक है, अब क्योंकि कोई है नहीं करने के लिए तो मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। अभी आ गए हम लोग छठ घाट की साइड पे घूमने के लिए, मेरे घर के सबसे पास वाला जो छठ घाट है। एक्चुअल में इस बार हम लोग अर्घ दे नहीं सकते क्योंकि ये देख ही रहे हो, और जहाँ होता था मेरे घर के जस्ट बगल में अंकित के यहाँ, उसके यहाँ भी नहीं होगा। तो एक तरह से सोचो कि हम लोग के लिए भी छठ नहीं हो रहा है। उसके यहाँ होता था तो हम लोग उसी में एंजॉय करते थे, लगता था अपने घर में ही हो रहा है, पर अब उसके यहाँ नहीं होगा तो फिर हम लोग के यहाँ भी नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। पर आगे घूमते घूमते सोचे गाड़ी घुस ही रहा है, आज कार घुसाने दे रहा है तो ठीक है, कल तो पैदल आना होगा, तो इसलिए आ गए अंदर। अभी दिखाता हूँ आपको छठ घाट की तैयारी क्या होगी।
तो गाइस घाट बन के रेडी हो गया है। अब इनमें आप देखोगे कल उस कॉर्नर से जहाँ पे वो वाइट कलर का आपको कुछ दिख रहा है ना, रखा हुआ पैकेट या बोरा कुछ, वहाँ से लेके बिल्कुल ऐसे होते हुए उस कॉर्नर तक भीड़ रहेगी। और डेकोरेशन भी कंप्लीट है, घाट भी तैयार है, बस अब वेट है कल का। पहला अर्घ होगा कल। हम लोग दूर से एंजॉय करेंगे, थोड़ी दूर से, पर मस्ती उतनी आने वाली है, वाइब वही होगी। तो आपको पता चल जाएगा बस सूरत स्टेशन देख के कि बिहार, यूपी और झारखंड की साइड पे। बेसिकली झारखंड में भी ये बिहार की साइड से ही आया है। जो बिहार के लोग हैं अधिकतर जो झारखंड में आ गए हैं, या जब डिवाइड हुआ होगा तो सोचो कि 70 to 75% लोग बिहार के जो वो यहाँ पे मनाते हैं छठ। तो झारखंड में भी बिहार से ही आया है पॉपुलैरिटी छठ का, जो गेन हुआ झारखंड में। बाद में झारखंड के लोग भी बहुत सारे करने लगे साथ में मिलके, जिनकी कुछ कबूल रही होगी, मन्नतें रही होगी जो पूरी हो गई। तो वह सब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मम्मी लंच बना दी होगी और अभी मैच आ रहा होगा। गाड़ी का भी काम नहीं हुआ, चलो छठ घाट घूम लिए। कल पता नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा शाम में, या फिर कहीं और चले जाएंगे घूमने के लिए। अंकित लोग नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए शायद शाम में मुश्किल है कि आना हो इधर। बाकी भी चल रहा है मैच देखने के लिए, क्योंकि कल तो दिन भर वेट किए मैच का, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का। बारिश हो गई, उससे पहले वाले मैच में बारिश हो गई। ऑस्ट्रेलिया का हाल बिल्कुल इंग्लैंड की तरह हो रखा है वेदर का वहाँ, जब जहाँ देखो बारिश बारिश बारिश। आज श्रीलंका पटक दे न्यूजीलैंड को तो मजा आ जाए देखने में। फाइट नहीं। अरे छठ पूजा के बाद लड़ना, छठ पूजा के बाद लड़ना। खोलो, यहाँ बहुत भयानक लड़ाई हो रहा है। 2 आदमी जल्दी गेट खोलो। मारो। अरे वही डालेंगे शुरू में, लड़ाई हो गई गाइस, भयानक वाली लड़ाई हो गई। कर अरे दो ना, अरे कौन ऊपर से ना, कौन इतना नीचे को करेगा? दो बिल्ली का मुंह कैसे घुसा है अंदर? जो कौन सा रखना? तू रहो कैच ले। नहीं कैच में गिर सकता है फोन। अपने पहले मेरा फोन तुम करो ना, कितना 1 2 भैया चकना वहां से घुस कहाँ गया? बिल्ली ऐसा मुंह ठीक पार किया था भाई। मेरा फोन छोड़ के लड़ाई करेगा तुम लोग। तो भाई जैसे घर पहुंचे पता चला कि कोई आया, पेटीएम आया किस लिए था कि मैं पेटीएम कर दूं किसी को पैसे और वो मुझे कैश दे देगा। एक बार मैंने अपने मोहल्ले में एक आदमी की हेल्प कर दी थी, वो सही में अर्जेंट नीड में था। उसने बोला कि भाई तू बस पेटीएम कर दे, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और शाम का टाइम था, बैंक बंद होगा, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। पर आज मतलब घर घुसा खाना खाने के लिए, और मम्मी बोली कि ऐसे तुम्हें ढूंढते हुए आए थे कि वो पेटीएम यूज कर रहा है, उसको बोलो पेटीएम कर देने के लिए, मैं कैश दे दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई शॉप खोल दिया कि मैं पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ और फिर मुझे कोई कैश ला के दे रहा है। खैर कोई नहीं, उनको हेल्प चाहिए थी तो जाते हैं हेल्प कर देते हैं, उनकी मांगने आए। पर नेक्स्ट टाइम से मम्मी को बोल दूंगा कि ऐसे नहीं करने के लिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है फिर बैंक में जाके बार बार पैसे डालने में। कौन बोला कि हम पेटीएम यूज करते हैं? यही बोला है, डर रहा है नहीं ये बोला था। चलो पान खाने जाएंगे, चलो पान खाने। हेलो ब्लॉग, दिस इज माय गाइस। चलो पान खाने जाएंगे, यहाँ नाटक नहीं करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएगा, पैदल जाएंगे, उतना मेरे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है। हमको पान नहीं खाना है, चलना है तो चलो। संदीप कुमार नाम है जिसको भेजिएगा। पहले जब हम लोग बहुत छोटे से तब आते थे यहाँ कुआं। अरे भाई क्या हो गया अभी? पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसमें गाइस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रहता है, जिसके काटने से कुछ होता नहीं है, बस लोग मर जाते हैं अगर इलाज सही से ना हो। ना अतुल के साथ रहेगा, मुरली वाले हौसला नहीं देखेगा, ऐसा हो सकता है? ऐसे जगहों पर स्पेक्टिकल कोबरा रहने की बहुत आशंका है। इसके काटने से कुछ होता नहीं है, बस इंसान मर जाते हैं, बस सही से इलाज ना हो तो। भाई मुरली वाले झाड़ फूक में ना जाए। हाँ कृपया झाड़ फूक में ना जाए। मुरली वाले हौसला का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, गाली नहीं देना कुछ। अबे तुम्हारा वीडियो उतना यूट्यूब भेजेगा ही नहीं जो तुम गाली सुनेगा। ये भी बात तुम बहुत खुशी वाला बोला, अपने दोस्त वाले तो देखता है 4 को खाली। हम ही लोग हमारे बिल्कुल घर के सामने नींबू का पेड़ है, यहाँ से नींबू चोरी हो रहा है क्योंकि कल हमको खाने का मन था और घर में कहीं था नहीं। और यहाँ से बहुत सारा स्टोरी है जुड़ा हुआ, बताते हैं। नानी जी बोली थी कि दशहरा के टाइम में उनको नींबू चाहिए था, तो 20 रुपया हमको दी थी, बोली थी 3 नींबू ला देना। 6 रुपया पीस था उस टाइम पे नींबू। यहाँ से आए 5-6 नींबू तोड़ के दिए उनको, खुश हो गई कि 20 रुपया हम 6 नींबू ला के दिए हैं उनको। अब यही चलता है बिजनेस। अभी देखो अंशु ईवी है, उसमें घर से पैसा लिया था नींबू लाने के लिए, यहाँ से तोड़ के पैसा पॉकेट में रख लिया। अगर मेरा पापा तक बैग गया वीडियो तो बाहर दिक्कत हो। जो बड़का वाला ना, इससे बड़ा वाला तो उसको तोड़ दो। हाँ बड़ा 2-3 को तोड़ दो खाली।
सो गाइस अभी जस्ट सो के उठे। एक्चुअल में मैच देखते देखते कब नींद आ गई, वन साइडेड गेम हो गया, बिल्कुल बर्बाद सा ये श्रीलंका। मुझे पहले ही लग रहा था, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या लग रहा था कि वेस्ट इंडीज को क्यों एलिमिनेट किया इन्होंने। लास्ट टाइम की चैंपियन टीम रह चुकी थी। खैर वेस्ट इंडीज टीम के साथ इशू भी बहुत एक से एक कमाल के हैं। हेटमायर को उन्होंने सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हेटमायर की प्लेन छूट गई। बताओ, मतलब विराट कोहली की प्लेन छूट जाए तो बीसीसीआई इनको टीम से निकाल देगी। खैर हेटमायर की भी प्रॉब्लम थी कि उसने दो बार, एक बार नहीं, एक बार रिशेड्यूल करने को उसने बोला था कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल रिशेड्यूल कर दिया था उसके लिए प्लेन। बट जब दूसरी बार दूसरी डेट पे प्लेन थी तो कह रहा था कि मेरी प्लेन ये वाली भी मिस हो जाएगी क्योंकि मैं ट्रैफिक में कहीं फंस गया हूँ और लेट निकला हूँ प्लेन एयरपोर्ट के लिए। अभी फील्ड पे चलते हैं, अगर थोड़ी देर बाद हुआ पॉसिबल तो शिवगंगा की तरफ जाएंगे देखने के लिए वहां पे घाट पे क्या इंतजाम है, क्योंकि देवघर का मेन जोन जो है छठ पूजा के लिए वो शिवगंगा पे। वहां पे इतनी भीड़ होगी जितना मंदिर के अंदर नहीं भीड़ होती है। मतलब श्रावण के सोमवारी में ऐसे मंदिर के आंगन पे भीड़ होती है, वैसे शिवगंगा पे भीड़ होगी। तो अभी चलते हैं फील्ड पे, आपसे मुलाकात होगी शाम में। स्टेशन पहुंच गया हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था कि मैं शिवगंगा जा सकता हूँ शूट करने के लिए कि छठ घाट की तैयारी कैसी हुई है। शिवगंगा की तैयारी बिल्कुल एपिक रही होगी, लाइट्स वाइट सब कुछ ऐसा अच्छा सा लग रखा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए, बाहर गए, फिर अंकित के साथ बात करने लगा, डिस्कशन होने लगा। कल से छठ की छुट्टियां हो जाएंगी सरकारी ऑफिस में, तो पापा घर आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर उनको लेने अभी आ गए स्टेशन। प्रवेश कर रही है। ये रहे पापा, इस वाले कोच में वो निकल गए। चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ के रुकेगी। एक ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी तक कोच पोजीशन वाले बोर्ड्स नहीं लगाए गए यहाँ पे, तो इस वजह से लोगों को भागना पड़ रहा है देखने के लिए कि एसी कोचेज़ और स्लीपर या जो भी अलग अलग कोचेज़ हैं वो कहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि अभी तक बोर्ड नहीं लगाया गया और ये स्टेशन ऑलमोस्ट 4-5 साल से ऑपरेट हो रहा है। तो अभी ये कंपलसरी हो गया है कि हर जगह डिजिटल बोर्ड लगाया जाए ताकि लोगों को ऐसे भागना ना पड़े, क्योंकि इसकी स्टॉप सिर्फ 1 मिनट की है यहाँ पे और इसी में लोग भाग भाग के चढ़ रहे हैं। देखो मेरे पीछे। तो पहुंच गए घर, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिना सब्सक्राइब किए हुए बिना चले जाते हैं, सो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहाँ जाओगे फिर? दीपक प्रसाद बोले क्या? प्रसाद लेने चले जाएंगे। मैं बोले तो प्रसाद मांगने में क्या है? अरे चलो अबे चलो प्रसाद मांगने जा रहे हैं भाई। इसमें शर्मा फिरौती मांगने जा रहे हो, प्रसाद मांगने जा रहे हो, इसमें क्या शर्मा रहे? मांगने में शर्माते। देखो मोटरसाइकिल पे कैसे प्रसाद मांगने आया है। इन्हीं के यहाँ जा रहे हैं प्रसाद लाने। मानस सिंह मेरा वीडियो देखता है, हमको इनवाइट नहीं किया था। खैर प्रसाद के लिए इनवाइट का कोई जरूरत नहीं है, पहुंच रहे 2 मिनट में। तो भाई इतना सारा प्रसाद मिल गया, मानस प्रसाद दिया। थैंक यू टू मानस कि उसने मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद दिया। आज से प्रसाद से पेट भरा जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी चर्च वंस अगेन।